दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस के 8वें पार्ट का ये वीडियो होगा। और इसके पहले ऑलरेडी जीके जीएस के 7 पार्ट के वीडियो कंप्लीट किए जा चुके हैं ऑल हिट एग्ज़ाम चैनल पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके आप उन 7 पार्टों के जीके जीएस के वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इस 8वें पार्ट के वीडियो में कि हमारे इस चैनल पर जीके जीएस के 1000 बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है और उसी के अंतर्गत 7 पार्ट के वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं और ये 8वें पार्ट का वीडियो होगा। और दोस्तों इसके पहले जो 7 पार्ट के वीडियो बने हैं वो सब के सब 100 प्रश्नों के वीडियो बने हैं ताकि याद करने में भी आसानी होगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 700 नंबर तक 7वें पार्ट में हो चुका था। अब आज 701 नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न होगा इस वीडियो में, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। 702 नंबर पर जो प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो दोस्तों लोकसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जो कि 80 हैं और इस समय 2 सीटें और बढ़ गई हैं। 703 नंबर पर जो प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ है। तो दोस्तों भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 704 नंबर पर जो प्रश्न है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी। तो दोस्तों चौथी बौद्ध काउंसिल आपका 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में कश्मीर में और कनिष्क के समय में हुई थी। 705 नंबर पर जो प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है। तो दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। 706 नंबर पर जो प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% 21% है। 707 नंबर पर जो प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। 708 नंबर पर जो प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। 709 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। 710 नंबर पर जो प्रश्न है, 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है। तो दोस्तों 38वीं पैरेलल आपका उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। 711 नंबर पर जो प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी। तो दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। 712 नंबर पर जो प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो दोस्तों बल्ब का जो फिलामेंट होता है जो जलता है वो आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। 713 नंबर पर जो प्रश्न है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी। तो दोस्तों तीसरी बौद्ध काउंसिल आपका 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। 714 नंबर पर जो प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और ये पाली भाषा में लिखा गया है। 715 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है। तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। 716 नंबर पर जो प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है। तो दोस्तों गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री तट है वो कोंकण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोंकण के नाम से। 717 नंबर पर जो प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 324 द्वीप हैं। 718 नंबर पर जो प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं वह है आपका पहला धर्मनिरपेक्ष और दूसरा समाजवादी। 719 नंबर पर जो प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों 1 रुपए के नोट पर सचिव और वित्त मंत्रालय के सिग्नेचर होते हैं। 720 नंबर पर जो प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 महीने तक की हो सकती है। 721 नंबर पर जो प्रश्न है, ऋतु संहार कुमार संभवम रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों ऋतु संहार कुमार संभवम और रघुवंशम आपकी महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं।
722 नंबर पर जो प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। 723 नंबर पर जो प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। 724 नंबर पर यह प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो दोस्तों भारत के 19% भूभाग पर वन है। 725 नंबर पर जो प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। 726 नंबर पर जो प्रश्न है, बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये सभी के सभी जो शब्द हैं, बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन, ये सब के शब्द गोल्फ खेल के शब्द हैं। 727 नंबर पर जो प्रश्न है, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो दोस्तों सांभर झील जिससे नमक बनता है वह राजस्थान राज्य में है। 728 नंबर पर जो प्रश्न है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो दोस्तों गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जो कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। 729 नंबर पर जो प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो दोस्तों गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया था। 730 नंबर पर जो प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। 731 नंबर पर जो प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। 732 नंबर पर जो प्रश्न है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। 733 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में जंगली गधे कच्छ के रण गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। 734 नंबर पर जो प्रश्न है, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो दोस्तों मीन कैंप मेरा संघर्ष आपका एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। 735 नंबर पर जो प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दोस्तों दास कैपिटल जो है वो आपका कार्ल मार्क्स की रचना है। 736 नंबर पर जो प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। 737 नंबर पर जो प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काजीरंगा जो असम राज्य में पड़ता है, यह जो अभ्यारण्य है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 738 नंबर पर जो प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। 739 नंबर पर जो प्रश्न है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो दोस्तों तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था। 740 नंबर पर जो प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में हॉकी खेल को 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड के ओलंपिक में शामिल किया गया था। 741 नंबर पर जो प्रश्न है, शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो दोस्तों शेर शाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया। 742 नंबर पर जो प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। 743 नंबर पर जो प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। 744 नंबर पर जो प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। 745 नंबर पर जो प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों एनसीसी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। 746 नंबर पर जो प्रश्न है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। 747 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है, वही जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 748 नंबर पर जो प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो दोस्तों चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। 749 नंबर पर जो प्रश्न है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश आपका वेटिकन सिटी है। 750 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो दोस्तों भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक में
स्थित है। 751 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 752 नंबर पर जो प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल आपका 8 मिनट का समय लेता है। 753 नंबर पर जो प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों पन्ना मध्य प्रदेश की जो खाने हैं वो आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। 754 नंबर पर जो प्रश्न है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो दोस्तों नील नदी का उपहार आपका मिस्र देश को कहा जाता है। 755 नंबर पर जो प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। 756 नंबर पर जो प्रश्न है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों घाना देश का पुराना नाम आपका गोल्ड कोस्ट है। 757 नंबर पर जो प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध आपका तबला से है। 758 नंबर पर जो प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? तो दोस्तों अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। 759 नंबर पर जो प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो दोस्तों वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 ईस्वी वाले अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। 760 नंबर पर जो प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा खोजा गया था। 761 नंबर पर जो प्रश्न है, वायुयान की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वायुयान की खोज आपका ओलिवर और विलिवर राइट बंधुओं के द्वारा खोजा गया था। 762 नंबर पर जो प्रश्न है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दोस्तों प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं उनके द्वारा किया गया था। 763 नंबर पर जो प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर आपका रोम देश कहलाता है। 764 नंबर पर जो प्रश्न है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो दोस्तों शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 765 नंबर पर जो प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। 766 नंबर पर जो प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो दोस्तों 165 मीटर जो है वो ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान की कमी होती है। 767 नंबर पर प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? अर्थात तो दोस्तों आपका शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ एक रिंग होता है या वलय होता है। 768 नंबर पर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक आपका भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI है। 769 नंबर पर प्रश्न है, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो दोस्तों सफेद हाथियों का देश आपका थाईलैंड अर्थात थाईलैंड में आपके सफेद हाथी पाए जाते हैं। 770 नंबर पर प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो दोस्तों कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। 771 नंबर पर जो प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध आपका चिपको आंदोलन से है। 772 नंबर पर जो प्रश्न है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 773 नंबर पर जो प्रश्न है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो दोस्तों भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। 774 नंबर पर जो प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर्वत पर सबसे पहले तेंजिंग नोरके भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के द्वारा चढ़ा गया था। 775 नंबर पर जो प्रश्न है, पद्मावत की रचना किसने की है? तो दोस्तों पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा किया गया था। 776 नंबर पर जो प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। 777 नंबर पर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो दोस्तों जर्मनी का एकीकरण आपका बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। 778 नंबर पर प्रश्न है, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों सोजे वतन पुस्तक आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। 779 नंबर पर प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन आपका सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। 780 नंबर पर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? दोस्तों जहांगीर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की सबसे पहले इजाजत दी थी। 781 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र आपका गोवा था।
782 नंबर पर जो प्रश्न है, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु दिवाली के दिन हुई थी। 783 नंबर पर जो प्रश्न है, कादंबरी किसकी रचना है? तो दोस्तों कादंबरी जो रचना है वो आपका बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। 784 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों भारत में अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 785 नंबर पर जो प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन में है। 786 नंबर पर जो प्रश्न है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो दोस्तों पेंसिल की जो लीड होती है वो आपका ग्रेफाइट की बनी होती है, अर्थात पेंसिल की जो नोक होती है ब्लैक कलर की, वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। 787 नंबर पर जो प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सबसे पहले हुई थी। 788 नंबर पर जो प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों अशोक के अधिकांश शिलालेख आपका ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 789 नंबर पर प्रश्न है, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों रिवर्स फ्लिक का संबंध आपका हॉकी के खेल से है। 790 नंबर पर प्रश्न है, शुष्क सेल में क्या होता है? तो दोस्तों शुष्क सेल में आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। 791 नंबर पर प्रश्न है, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों मानस अभ्यारण्य आपका असम राज्य में पड़ता है। 792 नंबर पर जो प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र आपका भारत का है। 793 नंबर पर जो प्रश्न है, लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो दोस्तों लाल तिकोन आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। 794 नंबर पर जो प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। 795 नंबर पर जो प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता आपका 3 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 796 नंबर पर जो प्रश्न है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो दोस्तों भारतीय संघ का राष्ट्रपति आपका प्रधानमंत्री के परामर्श से काम करता है। 797 नंबर पर जो प्रश्न है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया आपका वल्कनीकरण कहलाती है। 798 नंबर पर जो प्रश्न है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो दोस्तों पश्चिमी और पूर्वी घाट आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। 799 नंबर पर जो प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन आपका सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों 800 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो का, जो कि ये सीरीज चल रहा है 1000 बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, उसके 8वें पार्ट का ये आखिरी प्रश्न होगा। 800 नंबर पर क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जीके जीएस 1000 बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 8वें पार्ट का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।